बच्चों, मैं सरिता मिश्रा पाकशास्त्र के बच्चों के लिए मैं नेक्स्ट चैप्टर पढ़ा रही हूँ। ये सेकंड पेपर का आपका चैप्टर है, तैयार खाद्य की संरचना, टेक्सचर ऑफ फूड। संरचना मतलब कि तैयार भोजन किस तरह का दिखता है, उसका कोई एक पर्टिकुलर नाम होता है, उसको हम कहते हैं, उसका नाम लेते हैं। जैसे अब आटा है तो वो एक कच्चा माल है, लेकिन उसकी रोटी बनती है, गोल होती है तो हम उसको देख के बता देते हैं कि रोटी है, तिकोनी होती है देख के बताते हैं पराठा है। तो संरचना से उसका नाम होता है। किसी खाद्य पदार्थ की संरचना उसके निहित गुणों एवं उसके प्रभाव की विशिष्टता के कारण जानी जाती है। हर तैयार पदार्थ की एक निश्चित संरचना होती है। जैसे रोटी गोल होती है, पराठा तिकोन होता है, ढोकला के टुकड़े चौकोर होते हैं, स्पंजी होते हैं, समोसा तिकोन होता है। अतः कहने का तात्पर्य यह है कि हर वस्तु की एक निश्चित आकार व बनावट होती है। उसी को देख करके हम उसका नाम पुकारते हैं, जो बचपन से देखते आए हैं और सुनते आए हैं। संरचना को हम ठीक है या गलत है, उसको हम उसकी विशेषता है कि हम 4 प्रकार से उसको हम देख सकते हैं। वस्तु को देखकर छूने से अनुभूति होती है, मुख में स्वाद लेने से और उसकी कोमलता को देखने से। ये ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को हम खा के ही बताएं कि ये ठीक बना है, उसको देख के भी बताया जा सकता है, छू के भी बताया जा सकता है और स्वाद लेके भी बताया जा सकता है कि ये ठीक है या नहीं है। जब हम तैयार खाद्य की संरचना का वर्णन करते हैं तो वास्तव में उस खाद्य की संरचना के उपयुक्त गुणों के बारे में ही करते हैं। हम उस खाद्य के आंतरिक एवं बाह्य गुणों को देखकर, छूकर, स्वाद का ज्ञान प्राप्त कर खाद्य की संकल्पना करते हैं, विभिन्नता करते हैं। उसको यह एक आवश्यक तथ्य है। जब इस कोई आहार तालिका बनाते हैं तो उसके कठोर, चिपकने, खस्ता, कुरकुरे, चटपटे, भड़कीले को देखने से में वो सुंदर हो, उन्हीं खाद्यों की तालिका हम बनाते हैं। देखने में किसी भी वस्तु को देखकर उसके गुणों का पता लगाया जा सकता है। खाद्य का आकार, शक, छिद्र, कोशों को फैलाव, जैसे कि स्पंजी केक होता है, वो स्पंजी होता है, उसमें उसको देख करके दूर से ही पता लग जाता है, गोल गोल उसमें छिद्र होते हैं। उसको जब हम दबाते हैं तो वो दब जाता है, फिर जब उसको छोड़ते हैं तो वो अपनी जगह पे ही चला जाता है। तो उससे वो छू करके देखने से ये पता लगता है कि नहीं, ये स्पंजी है और ठीक है। छिद्र की अनुभूति छूने से पता चल जाता है। इसमें आपके जितने भी बेकरी की चीज़ें आएंगी वो सब स्पंजी होती हैं। ढोकला है, केक है, इसको छू करके भी हम देख सकते हैं कि ठीक है कि नहीं। मुख में स्वाद लेकर जब किसी खाद्य पदार्थ को हम मुख के अंदर रखते हैं तो मुख के अंदर अनुभूति अगर ठीक लगती है तो हम ये जान जाते हैं कि ये अच्छा बना है या ख़राब बना, उसकी गुणवत्ता। जैसे हम मठरी खाते हैं तो वो कुरकुरी होनी चाहिए, कठोर नहीं होनी चाहिए। तो वो मुख में डालने से ये पता लग जाता है कि ये सही है। तोड़ने से भी, छू के अगर हम उसको तोड़ते हैं तो भी हमें पता लगता है कि ये कुरकुरी है या नहीं है। स्वाद लेकर के उसका नमक और उसका स्वाद बताते हैं कि ये सही है, मैदा ख़राब है या घी ख़राब है या क्या है। तो मुख में डालने से, उसके स्वाद लेने से हम ये बताते हैं। लेकिन वो ठीक बना है या गलत बना है, वो तो सामान की खराबी और अलग बात हो गई। तोड़ने से ये भी पता लग जाएगा कि ये सही बना है या गलत बना है। कोमलता, यह तैयार खाद्य पदार्थ की संरचना का विशेष गुण है। इसमें आकार, शक्ल,
एवं इस प्रकार के अन्य गुण आते हैं, जैसे कि इडली मुलायम, स्पंजी, गोल आकार की होती है। दूर से हम पहचान जाते हैं कि ये इडली है। जिसका कि और ये ढोकला, ये इसका भी आकार देख करके ये भी मुलायम होता है और हम इसको देख के दूर से बताते हैं कि ये ढोकला है। हमें बचपन से बताया जाता है ये तिकोना है, ये समोसा है, ये गोल है, गुलाब जामुन है। और बच्चे पूछते हैं ये क्या है, ये क्या है, तो हम लोग बताते हैं कि ये है। तो उनके दिमाग में ये रहता है कि ये गोल है तो ये रोटी है, ये तिकोन है तो ये पराठा है, ये मिठाई गोल गुलाब जामुन है, ये समोसा है, ये मठरी है। तो वो उनको तो देख करके तो ये नाम हम बता देते हैं, लेकिन वो अच्छा बना है नहीं बना है उसको छू कर देख करके इस तरह से हम उसको वो करते हैं, पहचानते हैं कि क्या है। इसमें आपको विभिन्न संरचनाएं होती हैं, जैसे पहला है फर्म एवं क्लोज। हम जानते हैं कि खाद्य की विशेषता उसके तैयार करते समय एवं रेजिंग एजेंट्स द्वारा वायु। रेजिंग एजेंट्स क्या होता है? रेजिंग एजेंट्स एक रासायनिक पदार्थ है जो कि खाद्य पदार्थ में डालने से वो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस हल्की होती है तो वो ऊपर को उठती है। हमेशा आप देखते हो कि कहीं आग लग जाती है, धुआं निकलता है, तो वो उस एक जितनी दूर तक आग लगी रहती है उतनी दूर तक गोल होकर के वो धुआं ऊपर को उठता है। वो कभी भी ज़मीन पे फैलते हुए नहीं नज़र आता है। क्यों ऊपर को उठता है? क्योंकि ऑक्सीजन दबाता है। ऑक्सीजन भारी होता है, वो ज़मीन की सतह में रहता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हल्की होती है तो वो ऊपर की सतह में जाती है। तो रेजिंग एजेंट्स का मुख्य कार्य होता है कि हम भोजन, जैसे बेकिंग पाउडर हुआ, खाने का सोडा हुआ, रेजिंग एजेंट्स हुआ, ये जो है आपको भोज्य पदार्थ में हम जब डालते हैं तो वो क्या करती है, उस भोज्य पदार्थ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करती है। तो वो भोजन जो है वो फूल जाता है। वो जैसे आटा में हमने डाला तो वो फूल जाता है, एयर ले लेता है, उसमें गैस उत्पन्न हो जाती है। तो वो हम ये कहते हैं कि नहीं ये फूल गया। ढोकला बनाने के लिए या भटूरा बनाने के लिए, इडली बनाने के लिए, ये सब चीज़ों को में बनाने के लिए हम उसमें गैस, स्पंजी बनाने के लिए, उस छिद्र युक्त बनाने के लिए उसमें हम इन सब रासायनिक चीज़ों का प्रयोग करते हैं। लेकिन बच्चों, रासायनिक चीज़ों का प्रयोग बहुत कम करना चाहिए, क्योंकि ये किडनी पे प्रभाव डालता है और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं होता है। स्वाद के लिए तो ज़रूर लाभदायक हुआ, अच्छा लगता है, लेकिन ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसलिए इसे ज़्यादा प्रयोग नहीं करते हैं। पहले के ज़माने में लोग खाने का सोडा बहुत इस्तेमाल करते थे। खाने का सोडा जो ये क्या करता है, जैसे हम लोग छोले बनाते हैं तो उसमें खाने का सोडा डाल देते चने को कि ये गल जाए। गलता नहीं है, वो प्रोटीन को तोड़ता है, प्रोटीन को मुलायम करता है, क्योंकि जिन चीज़ों में प्रोटीन पाई जाती है वो आँच का जब प्रभाव पड़ता है तो वो प्रोटीन जम जाती है। ये रासायनिक तत्व जो डालते हैं तो वो क्या करती है, प्रोटीन को तोड़ने का काम करती है। उससे हम कहते हैं कि ये गल गया, लेकिन वो ठीक है, स्वाद अच्छा लगता है, गल जाता है, प्रोटीन तोड़ देता है, लेकिन वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। क्योंकि जब वो किसी चीज़ को फुलाता है तो ये मानी सी बात है कि हम शरीर में खाते हैं तो वो हमारे शरीर में को भी फुलाता होगा। आप देखते हो कि जो जितनी भी फास्ट फूड है वो सब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्योंकि सब में रासायनिक ये कोई ना कोई रासायनिक तत्व पड़ा होता है, और जिसकी वजह से वो हमारे आंत पे, किडनी पे असर डालता है। लोग फूल जाते हैं। तो कम फास्ट फूड का अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए, न तो ये बेकिंग पाउडर का ही प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए। बच्चों, इसके आगे का मैं कल बताऊंगी आपको।